ये हमारे क्लास 12 का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए। इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन है, बाय पॉल्स एस बक नाम है। क्या कहते हैं, अंग्रेजी है तो सिंपल है, इंडियन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो लेखक हैं, इनके जो ऑथर हैं वो पॉल्स एस बक हैं, जिन्होंने अपने विचारों को क्या कहते हैं एक कहानी के रूप में बताया है, समझाया है। कैसे बताया है, तो सिंपल सी बात है कि समझ लेना है। इंडिया का मतलब तो समझ में सबको आ रहा है, भारत, ठीक है। उसके बाद थ्रू, यानी कि इंडिया के थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, मतलब कि ट्रेवलर्स के आंखों से। ट्रेवलर्स कौन होता है, जो मतलब उसको सिंपल सा भाषा में बोले तो घुमंतु भोटिया समझते हो, घुमंतु भोटिया नहीं समझते हो। जो कभी देखे होंगे कि हम लोग के रोड से भी कभी कभी कोई साइकिल से 20 राज्य का भ्रमण करता है, 20 का, कोई क्या कहते हैं बाइक से ले लेता है, उस पर खाना पीना सब रख लेता है गाड़ी पे, और क्या कहते हैं चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर, और एक देश से दूसरे देश बाइक से ही घूम लेता है, 4 व्हीलर से ही घूम लेता है, साइकिल से ही क्या कहते हैं सारा तीर्थ धाम कर लेता है। तो उस तरह के लोग जो क्या होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रेवलर्स। अब सिंपल बात है कि ट्रेवलर्स का होता है अपना अपना, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। कभी किसी तीर्थ स्थल पर गए हो या कोई स्थान पे, सभी लोग को स्कूल से रजरप्पा ले गया होगा, राजगीर रजरप्पा, राजगीर सब गए हो कि नहीं, नहीं गए हो, कोई नहीं राजगीर गए हो, आइला उन्हीं के स्कूल से नहीं ले गया जी, ओहो। सिंपल बात है, स्कूल से भी लेके जाता है, या कभी मम्मी पापा के साथ भी गए होगे, कहीं घूमने गए हो कि नहीं, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे घूमने गए हो कि बस घर से कोचिंग से घरे करते रह गए, कहीं नहीं गए हो। तो अगर आप सब, चलिए सबका एग्जाम्पल, आप कहीं नहीं गए, कोचिंग में तो आए हैं पढ़ने, आप चारों की बात की जाए या 6 की बात की जाए, आप यहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लासेस या जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो अब क्या होता है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि सोनाली क्लासेस कैसा है, तो आप जो भी होगा अपने विचारों को रखेंगे, वो अपने विचारों के रखेगी, वो अपना विचार को रखेगा, वो अपना विचार को रखेगी, सब अपने अपने विचारों को रखेगा। क्या सबका विचार मैच कर जाएगा? सबके लिए सोनाली क्लासेस एक जैसा है? हम भले सबको एक जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हमें देखने का नज़रिया, हमारे बारे में सोचने का नज़रिया, इस क्लासेस के बारे में सोचने का नज़रिया अलग अलग होगा। किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए बहुत बुरे हैं, कभी किसी के लिए क्या कहते हैं ये है, किसी के लिए वो है। मतलब कहने का अर्थ है सबका अगला अपना अपना सोच होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे मिस्टर पॉल्स एस बक हैं, लेखक हैं, वो जब भारत आए तो भारत में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी, और उन्होंने अपने विचारों को एक कहानी में लिख दिया, ठीक है। तो वही बोला गया, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए। वो जैसा सोचते हैं वैसा हमारा भारत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तुम जैसा सोचते हो वैसा हमारा सोनाली क्लासेस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अलग व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। किसी से पूछोगे तो क्लासेस अच्छा है, किसी से कहोगे तो क्लासेस बुरा है, ठीक है। तो लोगों का अपना अपना सोच होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे जो लेखक हैं मिस्टर पॉल्स एस बक, उन्होंने भारत के बारे में क्या है बताया है उनके नज़रिए से कि भारत कैसा है। आइए देखते हैं हमारा भारत कैसा है मिस्टर पॉल्स एस बक के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस लेखिका के बारे में कि लेखिका हैं क्या। तो इनका जो जन्म हुआ था 26 जून 1892 में हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कब हुई थी, तो 6 मार्च 1973 को, यानी काफ़ी अच्छा खासा साल जी लिए थे। उन्होंने मूवी का स्टोरी भी लिखा था, जैसे द गॉड अर्थ या ड्रैगन सीड, मतलब यानी कि मूवीज वगैरह में कहानी लिख रहे थे, यानी कि अच्छे खासे लेखक थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उतनी पुरानी चीज़ को आज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया है क्या, उन्होंने क्या किया, तो लिखा था क्या, मूवीज के जो मूवी लिखे थे द गॉड अर्थ और ड्रैगन सीड, और उनका जन्म हुआ था 26 जून 1892 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1973 को, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में जन्म हुआ और यूनाइटेड स्टेट में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा जो स्टोरी था इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स था, उसका हिंदी वर्जन भी हमने दिखाया है कि क्या है, विदेशी यात्रियों के नज़र में भारत। यानी कि जो बाहरी लोग आते हैं, कभी कभी देखे होंगे कि हमारे गया में, गया बोध गया का नाम सुने हो, गए हो नहीं, सुने हो ना, तो वहाँ पर जापानी लोग, चाइनीज लोग, क्या होता है इधर से बस होके जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जाता होगा तो भारत कैसा है, ठीक है, वो अपना अपना विचार रखता है। कहीं पे कहेगा कि गोबर है, तो कहीं पे गाय है, कहीं पे क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें भी है। सिर्फ भारत में खराबी ही तो नहीं ना है, अच्छाई अगर देखा जाए तो भारत में अच्छाई ज़्यादा है और ख़राबी बहुत न के बराबर है। लेकिन कोई कोई कहेगा कि यही खराब है, तो अपना अपना सोच और अपना अपना विचार। तो अब इसकी समरी में हम लोग देखते हैं कैसे विदेशी लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। सिंपल बात है, तो बोला गया है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का समरी हम लोग देखते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट रिटन बाय द पल्स एस बक। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। शी वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ बट शी वाज स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ हर लाइफ इन चाइना। बोला गया है क्या कि ऐसे तो उनका जन्म जो हुआ है अमेरिका में हुआ है, वहाँ का डेट ऑफ मतलब कि जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जीवन का अधिकतम हिस्सा कहाँ पे बिताया है, तो चाइना में बिताया है। जैसे कि अगर आप जन्म लिए और जन्म लेने के बाद भारत में जन्म हुआ, आपके पिताजी कहीं ना कहीं 2 साल के बाद लंदन या अमेरिका चले गए और वहीं पे आप पले बड़े हुए और वहीं पे रह गए, बस गए, तो आपका तो जन्मभूमि कहाँ हुआ, भारत, लेकिन कर्मभूमि कहाँ पे हो गया, लंदन हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो लेखक हैं वो कहाँ के हैं, तो अमेरिकन हैं, अमेरिका के हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम हिस्सा कहाँ पे बिताया है, तो चाइना में बिताया है, ठीक है। इन दिस एसे, इस लेख के अंदर, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है, तो बोला गया है सी डिस्क्राइब हर डीप लव एंड अफेक्शन फॉर अ पुअरेस्ट इंडिया पीपुल लाइफ। बोला गया है क्या कि उन्होंने इस लेख में अपने दिल से, अपने मतलब कि अंतर आत्मा से, दिल से क्या कहते हैं, लव एंड अफेक्शन फॉर पुअरेस्ट इंडिया पीपुल, यानी कि भारत के गरीब लोगों के लिए, जो भारत में गरीब लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार और सद्भाव और भावनात्मक पहलू को दर्शाने की कोशिश की है। जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं या जो भी हैं, ठीक है, उसके प्रति बहुत सारा प्रेम और स्नेह दिखाने की कोशिश किए हैं, भाव व्यक्त करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। फॉर द पुअरेस्ट इंडियन पीपुल लाइफ, किसके, तो उनके क्या कहते हैं, गरीब लोग और उनके जीवन के लिए, ठीक है, कैसे उनका जीवन। अब आए होंगे तो भारतीय लोगों को देखे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया डैट इज कलरफुल ड्रामेटिक एंड हाईली स्केर्ड। बोला गया उनका जो जीवन है, बताते हैं लेखक क्या कि उनका जीवन जो है कैसा है, तो कलरफुल है। कलरफुल मतलब रंगीन है, ठीक है। वो एक गरीब व्यक्ति से पूछो क्या कहते हैं, वो सोचता है कि 2-4 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, वो कभी सोचता है कि क्या कहते हैं हमें 10 तल्ला मकान खरीद लेंगे, वो कभी सोचता है कि 4 चक्का से घूमेंगे, नहीं। कभी गए हो मुसहरी में, गए हो तुम लोग मुसहरी में गए हो, रोज उधर ही में आते हो ना, तो मुसहरी में एक देखना कि क्या कहते हैं, सुबह दारू चुआएगा, अब 12 बजे से 10 बजे से बेचना शुरू करेगा, शाम तक बेचेगा, मस्त खाएगा पिएगा, ठीक है, पति पत्नी सब बाले बच्चे मिलके खाएगा पिएगा, ज़्यादा हुआ बढ़िया दिन हो गया तो सुअर के मीट बनाएगा, मियाँ से खाएगा मीट मछली, ठीक है। उसको कभी ऐसा लगता है, वो सोचता है कि उसको कभी लोग के शादी में पार्टी मनाते देखे हो कभी तुम लोग, देखना वो लोग पार्टी इतना मस्त मनाता है ना, वहाँ पर क्या कहते हैं नहीं देखा कौन महिला है कौन पुरुष है, मस्त नाचेगा, छोटे छोटे फंक्शन को भी खूब एंजॉय करेगा, ठीक है। हम लोग एंजॉय करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अरे बाप इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा होगा, इतना बचाएंगे तो आगे चल के काम होगा, लेकिन वो नहीं सोचता है जो कमाए है उसको ख़त्म कर दो, आज कमाए हैं आज में ही ख़त्म कर दो, कल का कल देखेंगे, प्रभु जी देख लेंगे, ठीक है। मतलब उनका जीवन जो है कलरफुल है, बिंदास जीते हैं, ठीक है। दिक्कत कई कठिनाइयों से गुजरता है लेकिन बिंदास जीते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, ड्रामेटिक। ड्रामेटिक कहने का मतलब जीवन में क्या होता है, ड्रामा मतलब समझते हो, फिल्म में देखे हो, शुरुआत जीवन में बड़ा नॉर्मल जिएगा, फिर उसके बाद बहुत खुशी आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा फिल्म में गम आता है, गम के बाद कभी एक्शन भी आ जाता है और एक्शन के बाद अंत में खुशहाल जीवन बीतता है,
ठीक है। तो वैसा ही इनका जीवन है, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी अच्छा, कभी बुरा, पूरे जीवन कभी बीमारी, कभी कुछ होते रहता है, लेकिन फिर भी वह घबराते नहीं है। ठीक है, घबराते हुए भी क्या होता है, अपना जीवन व्यतीत बिताते हैं। स्केर्ड करने का मतलब कि वो भयभीत होते हैं। भयभीत किससे होते हैं? अपने जीवन से नहीं। वह क्या कहते हैं, जो हमारे फॉरवर्ड लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसे कई प्रकार की परेशानियों से, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी से परिताड़ित करते हैं, इससे लोग स्कैर्ड होते हैं। वो घर में आने से पहले भी क्या कहते हैं, जैसे हम और आप क्या कहते हैं, किसी के यहाँ उसके यहाँ जाते हैं तो डायरेक्ट घुस जाते हैं, लेकिन वो हमारे घर में आने से पहले 4 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता, लगता है घुस जाएंगे तो कैसे, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अंतर है, जो हमारे भारत में बहुत पहले से होते आ रहा है और अभी भी है ना, जो कि गलत है, लेकिन अभी हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस। और क्या कहते हैं, वह क्या कहते हैं, भारत के धार्मिक जीवन, भारतीय लोगों के धार्मिक जीवन से भी काफ़ी क्या है, अफेक्टेड है। उनका जीवन क्या है, आज हमारे देश में भाई बहन सबको लेके चलते हैं, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज हम लोग क्या कहते हैं, अगर अभी जैसे हम लोग का एक बड़ा ही पावन पर्व शुरू होने वाला है, या शुरू हो ही चुका है कहो, वो क्या है, छठ पूजा। छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, काहे कांटे क्यों नहीं हो, लेकिन घाट पे हम लोग को जाना है खाली पैर। हाँ, अब कुछ समय ऐसा आ गया है कि कुछ फैशनदार महिलाएं और पुरुष लोग भी क्या कहते हैं घाटवा तो नीचे थोड़ी उतरना है, हम पहने हुए हैं लहंगा तो हमारे कहीं गंदा ना हो जाए, पहने हुए हैं साड़ी तो क्या है, मेरा क्या कहते हैं, साड़ी का क्या कहते हैं, वो तार ना खराब हो जाए, इसीलिए वो सैंडल पहन लेगा या पहन लेगी। ठीक है, लड़के लोग क्या कहते हैं, जीन्स पहनेंगे तो जीन्स भुइयाँ लौटाओ जीन्स है, तो सोचेगा कि जूता नहीं पहनेंगे तो जीन्स खराब हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, मोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जाएंगे वैसे ही। पैंट से क्या कहते हैं, कमर से नीचे पर जीन्स चूते रहेगा, और भुइयाँ में क्या कहते हैं, बिना बहारले ज़मीन बहरा रहा है, लेकिन जीन्स वही पहनेगा। हमें धार्मिक पूजा में धार्मिक कपड़े पहनना चाहिए, पैजामा कुर्ता है पहनिए, धोती कुर्ता है पहनिए, ठीक है, उस तरह के कपड़े पहनिए जिसमें क्या कहते हैं, अच्छे लगे। ऐ नहीं हम कहते हैं कि जीन्स बुरा है, ये नहीं कहते हैं फुल पैंट बुरा है, लेकिन अगर पूजा स्थल है तो पूजा स्थल की तरह क्या कहते हैं। और महिलाएं भी क्या कहते हैं, जो आजकल के न्यू कमर लोग हैं, वो क्या होता है, पूजा स्थल पर क्या होता है, हाफ टी शर्ट पहन लेगा, जाड़ा के दिन है, ठंडी तो आ ही गया, भोरिए जाएगा और क्या कहते हैं, नदी में नहाएगा, हाफ टी शर्ट और क्या कहते हैं, स्कर्ट पहन लेगा, करते रहेगा, चल जल्दी चल, काहे लाउसन करते हो, फुल कपड़ा पहनो ना, पूजा स्थल है। एक बार की बात है, जब हम गए थे कहाँ पे, गुरुद्वारा गए, तो गुरुद्वारा गए ना, वहाँ पे एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक लड़की जो थी, वो क्या कहते हैं, हाफ स्कर्ट टाइप का पहन के और टी शर्ट टाइप का पहन के आई थी, उसको अंदर घुसने नहीं दिया, कहा कि चलो निकलो, बाहर निकलो। इस तरह के कपड़े यहाँ पर पहन के आना अलाउ नहीं, बढ़िया कपड़ा, फुल कपड़ा पहन के आओ, नहीं तो नहीं। और अंदर आते ही माथा पे क्या कहते हैं, कोई ना कोई चुनरी हो या ओढ़नी हो या कुछ भी, या रुमाल हो, कुछ हो, रखना ही है, वो तो रखना ही रखना है। कपड़े भी अच्छा पहन के तो अंदर नहीं एंट्री दिया, मुझे बहुत अच्छा किया। धार्मिक स्थल पे यार धार्मिक कपड़े पहन लो, वहाँ तो छोड़ दो, वहाँ पे भी क्या कहते हैं, कोई घूमने का क्या कहते हैं, मूविंग स्पॉट क्या कहते हैं, हिल स्टेशन ना बना लो। ठीक है, तो वही चीज़ हमें क्या कहते हैं, धार्मिक पूजा में धार्मिक कपड़े ही पहनने चाहिए। धार्मिक स्थल पे जाएं तो धार्मिक कपड़े ही पहने, ये नहीं कि जैसे तैसे कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि हमारा जो छठ पूजा है वो काफ़ी पावन पर्व है। ये कहा जाता है कि बिहार का सबसे पवित्र पर्व है, लेकिन पूरे भारत का हम कहते हैं या पूरे विश्व का इससे बढ़िया और इससे पवित्र पर्व कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता है। छठ पूजा जितना पवित्रता किसी पूजा में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि और पूजा में पवित्रता है ही नहीं, लेकिन छठ पूजा जैसी पवित्रता कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें जब भी वहाँ पे घाट पे जाना चाहिए तो हीरो और हीरोइन बन के जाइए, ठीक है, लेकिन चप्पल जूता उतार के जाइए। ठीक है, बेल्ट वगैरह निकाल के जाइए, लेदर का कपड़ा ही नहीं कि क्या कहते हैं जीन्स चू रहा है तो बेल्ट लपेट दिए, वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कपड़ा ही पहन लीजिए जिससे कि आपको बेल्ट लगाना ना पड़े। अगर खरीदा गया है तो रस्सी बांध लीजिए, इमरजेंसी में क्या है, अंदर कौन देख रहा है। अब मान लेते हैं इसमें हम रस्सी बांध लिया, ऊपर से शर्ट गिरा लिए तो क्या दिक्कत है। वहाँ तो फैशन शो नहीं चल रहा है, वहाँ तो पूजा करना है, प्रभु में ध्यान लगाना है, प्रभु में लीन होना है। ठीक है, तो हमेशा क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं कि भारतीय रिलीजियस जीवन से भी क्या कहते हैं, लेखक जो है वो काफ़ी अफेक्टेड है, कभी उनको पसंद है, अच्छा लगता है। आगे की ओर चलते हैं अगले पैराग्राफ में।
शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, इंडियन पीपुल एंड द इंडियन वे ऑफ लाइफ। बोला गया है क्या कि वह वेरी क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं प्रसन्न होते हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है भारत के लोग, भारतीय जीवन। और क्या बताया गया है, तो भारतीय जीवन में कैसे लोग जीते हैं, उनका जीने का तरीका, उनके पहनने का कपड़ा, वो सब कुछ हमारे लेखक को बहुत ही अच्छा लगता है। भले हम लोग को लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम लोग अपने इतिहास को देखेंगे तो हमसे आगे पूरा विश्व नहीं था। हम लोग ज्ञान में, शिक्षा में, मनोरंजन में, हर चीज़ में आगे थे। भले आज कुछ लोग, कुछ नेता हमारे देश को बर्बाद करते जा रहे हैं, नहीं तो हमसे आगे। आज हमारा बिहार को कहता है पिछड़ा हुआ, बिहार से आगे तो कोई राज्य नहीं था, लेकिन आज पिछड़ चुका है कुछ लोगों के कारण, है ना। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, शी फाइंड इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इमिडिस्ट डाइवर्सिटी। बोला गया है क्या कि वह पाते हैं क्या, वो देखते क्या हैं कि भारत जो है वह विविधता में एकता का प्रतीक है। विविधता में एकता समझते हो, यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सब हैं भाई भाई। यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। आज क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं, कुछ सिख ऐसे भी हैं जो हिंदू के पर्व में सम्मिलित होते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, और कुछ ऐसे भी हमारे क्या कहते हैं हिंदू भाई हैं, वो क्या कहते हैं मुसलमान के पर्व में भी मिलते हैं। एक कुछ लोग हैं जो कहते हैं वो मियाँ है, वो मुस्लिम है, उससे हम नहीं मिलेंगे, उससे हम बात नहीं करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो हिंदू है, इससे हम नहीं करेंगे। झूठ मूठ का आपस में लड़वाए हुए। सब इंसान ही है, और एक अच्छा इंसान, एक जीवन, एक मिडिल क्लास, एक सिंपल सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, वो उसको किसी जात से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, उसको तो बस अपना जीवन खुशी खुशी बिताना है, यही ना मतलब है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अपना जीवन को, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जात पात, धर्म, ऊंच नीच सब में क्या कहते हैं अंतर किए जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके हमारे बिहार और यूपी में तो कूट कूट के भरा हुआ है ना। जो हमें क्या कहते हैं ज्ञान के दम पर इन चीज़ों को धीरे 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 क्या करना है, दूर करना है ना। आगे क्यों आते हैं कि हर पीपुल आर रिलीजियस एंड पैशनेट। बोला गया है क्या कि यहाँ के लोग, भारतीय जो लोग होते हैं वो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। ठीक है, कभी कभी देखे हो हम लोग से कभी मिस्टेक से कलम गिर जाता है या किताब गिर जाता है तो उठा के हम लोग गोड़ लाग लेते हैं, पैर में सटे न सटे लग लेते हैं। क्या विदेशी लोग ऐसा करते होंगे? हमको नहीं लगता। वो बस जानता है कि ये पढ़ाई है, वो जानता है सरस्वती माता। हम लोग कहते हैं सरस्वती माता विद्यादाता, वो बोलते हैं कि ये तो फलना बुक है, फलना ज्ञान है, तो हम लोग उन्हें देवी की तरह पूछते हैं। वो हम लोग जिस धरती पे रहते हैं उसको धरती माता कह के पूछते हैं। क्या विदेशी लोग पूछते हैं? नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो लैंड है उनके लिए, तो लैंड है बस जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमारे लोग और हम लोग जो हैं प्योर धार्मिक है, क्या भले विदेश में रह के आए, लेकिन हम अपने ईश्वर के प्रति आस्था और निष्ठा को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम अपने धर्म के प्रति कभी आस्था और निष्ठा को नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो धीरे धीरे धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, ये धर्म में नहीं रहेंगे, उस धर्म में रहे, तो कुछ उसके कारण कुछ फॉरवर्ड लोग हैं जो इस तरह के कारण उसको ज़रा परिताड़ित करें तो अपना धर्म बदल रहा है, और कुछ अपना विचार, क्योंकि कोई भी धर्म कभी खराब नहीं होता है। अगर उसका अध्ययन करोगे तो पाओगे कि क्या कहते हैं सब धर्म एक जैसा ही है। ठीक है, कहीं भी किसी को क्या कहते हैं खराबी नहीं दिखाई देगा। आगे की ओर चलते हैं। दे आर पोलाइट, सिविलाइज्ड एंड एबव ऑल ग्रेटली हॉस्पिटेबल। बोला गया है क्या कि वो जो होते हैं भारतीय जो लोग होते हैं काफ़ी क्या कहते हैं पोलाइट होते हैं, सभ्य होते हैं, मतलब नम्र होते हैं, सभ्य होते हैं, और एवं ऑल ग्रेटी हॉस्पिटेबल, और उनके अंदर सभी प्रकार का क्या कहते हैं भावनात्मक गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं होता ये क्या कहते, यानी कहने का मतलब होता है सबके प्रति दया के भाव से, प्रेम के भाव से वो देखता है। आज हमारे घर पे अगर कोई, हमारे घर में 4 रोटी बना हुआ है और अगर कोई द्वारी पर भूखा आ गया तो अगर मांग दिया कि क्या कहते हैं कि कुछ खाए ला है बउआ, तो तुम खुशी खुशी से उसको 4 रोटी खिला दोगे, कहो कि आज बड़ी पुण्य के काम किए, भले हम भूखे रह जाए। ये हमारा भारत है। लेकिन विदेश में आएगा कि भाई हमारा खाएला आइए न, तोरे खिला दो, सिंपल सी बात है। तो कारण क्या है कि हमारे देश में लोग धार्मिक है, लोगों के अंदर दिल में क्या है, दया भाव और प्रेम है सबके प्रति। कोई किसी को खिला देता है तो लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है, हमने आपकी मदद कर दी तो हमने कुछ अच्छा काम किया। तो ये ऐसे लोग हैं। जैसे देखो आज के डेट में हमारे रतन टाटा जी एक्सपायर कर गए, वो कितने अच्छे थे, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किया है।
क्या था, एक चाहते तो अपना एक बढ़िया जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश के लोगों के बारे में सोचा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन। बोला गया है क्या, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव अ डिफरेंट फिजिकल फीचर, बट काइंड ऑफ आइडियलिज्म परमिट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिया। बोला गया है क्या कि हमारे देश में क्या कहते हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के क्या कहा जाता है, भाषाएं बोली जाती है, उनका रहन सहन भी कई तरह के हैं, खान पान अलग है, बोल चाल अलग है, लेकिन दिल में कौन रहता है, इंडिया रहता है, भारत रहता है, और भारत के विचार रहते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसर हो, जमार हो, कोई जाति हो, सबके अंदर क्या कहते हैं, एक भारतीय रहता है, और भारत में रहने वाले लोगों के अंदर जो सभ्यता और प्रेम है वो सबके दिल में वास करता है, ठीक है। और जिसके दिल में ये नहीं है वो सच्चा भारतीय हो ही नहीं सकता है। जिसके दिल में लोभ है, जिसके दिल में क्या कहते हैं किसी के लिए प्रेम नहीं है, जिसके दिल में क्या कहते हैं मातृभूमि के लिए प्रेम नहीं है, वो भारतीय कभी हो ही नहीं सकता है। अगर है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या कहते हैं लोभ मोह माया घेर लिया। लेकिन एक सच्चा भारतीय चाहे जो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबके अंदर क्या कहते हैं एकता होती है और प्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दे हैव अ क्लीन हैबिट एंड अ फाउंड ऑफ प्योरिटी एवरीवेयर। बोला गया है क्या कि उनकी क्या कहते हैं कुछ साफ सुथरी आदतें हैं, ठीक है। और बोला गया है क्या कि सभी जगह क्या कहते हैं प्योरिटी है, शुद्धता है। आज कुछ लोग कहते हैं भारत गंदा है, कुछ लोग आते हैं, भारतीय लोग ही, बाहरी लोग तो कहते हैं कि भाई यहाँ का ट्रेडिशन अच्छा है। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ के लोग गोबर है, लेकिन क्या कहते हैं गोबर से अगर नीप दिया जाए तो उससे शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम लोग जो फिनाइल या क्या क्या से मारते हैं ना, वो सबका क्या कहते हैं बाप है तुम्हारा गोबर। जिस घर में गोबर से अगर निपा जाता है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस तो कभी आ ही नहीं सकता है, इतनी शुद्ध चीज़ होती है। हम लोग गाय का जो मूत्र होता है, कुछ हम लोग कहते हैं छी मूत्र है, हील है कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग को नोचनी कल फुलसी हो जाए तो पूरा शरीर में लगा लो ठीक हो जाता है। कुछ विदेशी लोग या कुछ अब भारतीय लोग भी क्या कहते हैं गौमूत्र को क्या होता है मार्केट से पतंजलि वाला खरीदता है और उसको पीता है सुबह शाम, जिससे कि उसका पेट साफ रहे। ऐसी चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो हमारे देश में इतनी चीज़ें हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिसका क्या कहते हैं अगर उसको जानकारी हो जाए, उसका उपयोग करें तो हमें दवाई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। चाहे अगर क्या कहते हैं ना, एक से एक झील है, झील का अगर पानी पिलाए, चले जाओ ऋषिकेश में जाके अगर गंगा जी का शुद्ध पानी पिया जाए तो पेट तो सारा साफ हो जाएगा, आधा बीमारी तो पेट का ऐसे भी दूर हो जाएगा, इतना साफ पानी है। लेकिन क्या कहते हैं विदेशों में गंगा मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमारे भारत में मिलेगा। यहाँ पे उस तरह की जड़ी बूटी मिलेगी जो कि कहीं नहीं पाया जाता। विदेशी लोग आते हैं यहाँ से चोरी छुपे ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, और उसका बहुत भरले से उपयोग कर रहे हैं, है ना। आगे की ओर चलते हैं, यानी कि हर जगह शुद्धता है। They mostly live in joint family where the disabled and elders are respected and the disabled are well looked after। बोला गया है क्या कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी लगभग जो फैमिलीज हैं वह संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार समझते हो, यहाँ पे दादा नानी फूआ फूफा मौसा मौसी सब एक साथ रहते हैं। और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन आता है? हम, हमारे पत्नी और हमारे बच्चे, बस इतना ही। दादा दादी भाड़ में जाओ, नाना नानी घरे जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं, मौसी फुआ तो कहीं कोई है ये नहीं है, ऐसा सोच के चलता है। न्यूक्लियर फैमिली होता है, यानी कि अलग अकेले जीवन जीना। लेकिन जब लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा फ्रीडम वाला लाइफ है, जब मन करो जहाँ घूम लो, जब मन को। आज के डेट में आप जैसे ही लोग जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं, पति को झूठ सच बोल के, पति का काम क्या है, दिन भर काम करेगा और शाम में आएगा, शाम में आके शांति रहना चाहता है, क्योंकि वो चाहे वो कोई भी काम करे, दिन भर के जद्दोजहद से होके वो घर जाता है। अब घर जाएगा तो उसको वो घर पे कुछ और करेगी, महिला गलती करेगी, लेकिन अपनी गलती को वो अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी, कहेगी आपका फलनवा ये किया, फलनवा ये किया। उसके दिमाग में कचरा भरते 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 वो चिढ़ जाता है, चिढ़ कर चलता अलगे हो जाते हैं, ठीक है। और उसको लगता है कि हम अलग रहेंगे, तो कारण क्या है, अब सास ससुर के साथ रहेगी तो कहीं जाना है तो मम्मी यहाँ जाए तो उसको लगेगा गलत है मत जाओ। लेकिन क्या कहते हैं, अब अकेले रहोगे तो तुमको कहाँ जाना है, किससे घूमना है, किससे मिलना है। पति है नहीं तो कहती 2 दिन भर काम करा, शाम के ला के कैश दे रहा है या महीना में ला के कैश दे रहा है, वो बेचारा कमाई में लगल है, तुम उसको उड़ाए में लगल हो, कोई बोलने वाला है ही नहीं,
ठीक है। बच्चे हैं तो अपनी दुनिया में मगन है। आज के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे को अपना अपना मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, वो अपना रूम में मगन है, तुम अपना रूम में मगन हो। पति बेचारा कमा कमा के ला के दे रहा, उसका जीवन तो कुछ है ही नहीं। अपने लिए क्या कहते हैं, अपने पीते कोई अगर बच्चा अपने माँ से दूर हो जाए, ठीक है, तो क्या उसे दुख नहीं होता है? लेकिन क्या कहते हैं, अपने स्वार्थ के कारण उसके मन में अपने माँ बाप के प्रति इतना कचरा भर देता है, इतना कचरा भर देता है कि वो अपने माँ बाबूजी से क्या कहते हैं, दादा दादी से नफरत करने लगता है। रे मूर्ख, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है जो वहाँ रहती है, खिलाती नहीं, ना पिलाती है, ना पाली है, वो आके यहाँ 10 दिन महीना दिन रह लेगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी माँ बुरी हो गई, क्यों? तो हमारे जैसे बच्चों के अंदर कमी है कि पत्नी की कचरा बातों को सुन लेता है, क्योंकि बात को दिमाग में रख लेना है कि माँ एक ही है, पत्नी तो कईयों मिलेगी। ये सोच के चलोगे ना, तो माँ अगर गलत करती भी है, मैं भी कभी कभी घर है तो गलती हो ही जाता है, तो हम भी तो बचपन में गलती का पूरा सम्राट थे, गलती पे गलती, गलती पर गलती किए जाते थे, तो माँ तो माफ़ कर दी, आपको तो नहीं फेंक घर से निकाल तो नहीं दी, वो आपको समेट के रखी, आपको पाली पोसी बड़ा की। तो आपकी माँ अगर गलती अगर तो माँ गलती कभी करती नहीं है, लेकिन अगर गलती हो भी जाए तो हम ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, उसे बच्चा समझ के क्या कहते हैं, इग्नोर करके माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम जिस तरह से जब हम लोग बड़े होते हैं और हम लोग छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं और एक मुस्कान हम लोग हंस देते हैं तो क्या होता है, माई बाबूजी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और माँ बुजुर्ग हो जाती है, पिताजी बुजुर्ग होता है, एक मीठा बोली अगर अपने माँ से 10 मिनट, तुम भले 4 घंटा अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बिताओ, अपने माँ बाप के साथ 10 मिनट अगर बिता लो तो माँ बाप इतना खुश हो जाते हैं कि जिसका कोई नहीं। तो जिसने हमें जन्म दिया, इतना बड़ा किया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनको भी थोड़ी खुशी दे? जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें ये करना चाहिए। नहीं करोगे तो भले आप अमीर हो जाए, पैसा का अमार लग जाए, जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जीवन जी के भी आप बहुत पिछड़े हुए रह जाएंगे। ये भारतीय सभ्यता और संस्कार कहता है ना। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया क्या कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वेयर द डिजेबल एल्डर आर रेस्पेक्टेबल, यानी कि जहाँ पे बड़े लोगों को क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट से, सम्मान से देखा जाता है और छोटों को प्यार से देखा जाता है। आज भी बड़ा भाई के सामने छोटा भाई खैनी खाने से, नशा करने से घबराता है, पिता के सामने छुपता है, पिता भी जान रहा है कि करता है लेकिन उससे छुप के करता है। ये क्या है? आदर ही तो है, रेस्पेक्ट ही तो है। तो ये था हमारे विदेशी की नज़र, भारत को देख के उनका विचार था। उन्होंने आया, हमारे देश को देखा और उन्हें हमारे देश का रहन सहन, खान पान, धर्म, भाषाएं, एकता, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जब विदेशी को हमारा देश अच्छा लगता है, हमारे कल्चर को अच्छा लगते हैं, तो क्यों हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं? हमारा कल्चर जो है वह दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन है। हम इसे ना छोड़े, हम अपने सिविलाइजेशन को, कल्चर को पूरे विदेश तक फैलाएं। ये हमारे अंदर विचार होनी चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसका हिंदी वर्जन है जो हमने लिखवाया है, उसका हिंदी है, एक एक करके आप देख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग है उसको समझ लीजिएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला है और फिर ये वाला है, जो वहाँ पे इंग्लिश में है उसी का यहाँ पे हिंदी है। आप देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिएगा और याद करते चलिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीना का टाइम है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम देना है, जल्दी से रिजल्ट लाना है, तो याद करने के लिए अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा कि चलो आज से याद करना शुरू करो, चलो आज से ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू करो। जितना ऑब्जेक्टिव मिले, जितना सब्जेक्टिव मिले, बस याद करते चलो। क्योंकि इंग्लिश दिखने में तो बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर इंग्लिश को ढंग से पढ़ लिया जाए तो इंग्लिश आपके परसेंटेज को ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।